तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए ये राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आप चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। आप सब लोग इस पेपर को देख ले, पढ़ लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरे पेपर को समझ भी ले। देखिएगा यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, आप सब लोग निर्देशों को पढ़ लेना। यहाँ से आप सब लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरे के पूरे पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिए गए फ्रांस से। पहले का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका फ्रांस आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए? तो देखो ये 1952 में हुए थे, इसका राइट आंसर 1952 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? तो देखो लोकसभा में रखा जाता है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लोकसभा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आधुनिक काल का कौन सा दर्शन है? तो देखो ये राजनीतिक दर्शन, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का होगा। स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक के समर्थक है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसके समर्थक है मैकाइवर। यहाँ से आपको मैकाइवर लास्की लिख देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, जस्टिस शब्द किस भाषा का है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जस्टिस शब्द जो है ना ग्रीक भाषा का है। छठी का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। बाकी आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको भी देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को भी देख लें और पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं रिक्त स्थान में, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और यहाँ पर आपको लिख देना सामाजिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, रोजगार का अधिकार काम के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको काम के अधिकार के अंतर्गत लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को जन्म से प्राप्त नागरिकता कहते हैं या फिर इसको जन्मजात नागरिकता भी कहा जाता है? यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जर्मनी का एकीकरण 1866 में हुआ और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो आप सब लोग प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी मिलान को देख लो। पहला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य की जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे? भारत से, ठीक है ना। और देखिएगा देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्य की जोड़ी मिलेगी आपकी अमेरिका से, ठीक है ना। और आरक्षण की जोड़ी मिलेगी भारत से, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लेना। जीवन सुरक्षा का अधिकार, तो देखो संवैधानिक अधिकार है। और देशीकरण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी कानूनी प्रक्रिया से। और राज्य का तत्व, तो देखो निश्चित भूभाग। और आपातकाल की जोड़ी मिल जाएगी अनुच्छेद 352 से। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अगर प्यारे विद्यार्थियों फिर भी आपको जोड़ी मिलान समझ में नहीं आया हो तो चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो मौलिक कर्तव्य की जोड़ी अमेरिका से मिलान कर लेनी है। और आरक्षण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपको भारत से मिलान कर लेनी है। जीवन की सुरक्षा की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको संवैधानिक अधिकार से कर लेना है। और देशीकरण की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कानूनी प्रक्रिया से मिलान कर लेना है। 5वें नंबर की जो जोड़ी लिखी है, इसकी जोड़ी का मिलान निश्चित भूभाग से हो जाएगा। और आपातकाल की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी अनुच्छेद 352 से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। बाकी के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर और परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे।
अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सत्य सत्य को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य सत्य आपके पेपर में ऐसे पूछे गए, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो देखो असत्य होगा। आज के राज्य राष्ट्रीय राज्य है, असत्य होगा। सांप्रदायिकता देश के विकास में साधक है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता की घोषणा पर लाहौर में 1929 में बैठक हुई, ये भी सत्य होगा। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता, ये भी आपका सत्य होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना क्या लिखी है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम भारत के लोग, ये संविधान की प्रस्तावना है। सार्वजनिक पद ग्रहण करना कौन सा अधिकार है? तो देखो ये मूल अधिकार है। और आत्मनिर्भरता का सिद्धांत क्या है? तो देखो स्वयं पर निर्भर रहना, ये आत्मनिर्भरता का सिद्धांत होगा। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। तो देखो सभी धर्मों को समान महत्व देना, ये धर्मनिरपेक्षता होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरे पेपर को समझ लें A to Z। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों का बंटवारा, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और नगर निगम की आय का मुख्य साधन गृह कर और संपत्ति कर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे और इसके बाद में फिर इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 को भी देख लो। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है, वयस्क मताधिकार क्या है? प्रश्न नंबर 8 ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 ये लिखा, संघ सरकार की 2 विशेषताएं। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का महत्व क्या है? ये भी आपको बताना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको समस्त प्रकार के वार्षिक परीक्षाओं के पेपर बताए जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखे, समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं? राजनीतिक समानता क्या है? और इसके बाद में क्या विशेष आवश्यकताओं का सिद्धांत सभी के साथ समान व्यवहार का विरोधी है? इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आप सबको यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए। प्रश्न नंबर 15 तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो ये क्वेश्चंस दिए गए, प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है, 17वां क्वेश्चन ये लिखा है, 18वां क्वेश्चन ये दिया गया, 19वां क्वेश्चन ये लिखा है और 20वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लो और पूरा का पूरा समझ भी लो। अब इसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, 22वां क्वेश्चन ये लिखा, राज्य और सरकार में अंतर, और 23वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये यहाँ पर दिया गया। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी A to Z क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आप सब लोगों ने अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।